नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्योंत टोल प्लाजा से, जहां पर मैं आपको बता दूं किसान आंदोलन में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां कल प्रिंट मीडिया में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर बड़े इल्जाम लगाए गए, जिसके बाद लगभग 10 घंटे में ही उनको संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर भी किया गया और उसके अंदर वापस शामिल भी कर लिया गया। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मीडिया प्रभारी भजन सिंह भी मौजूद है, जो कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अपना गुरु मानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना नेता मानते हैं आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को और उनके ऊपर बड़े इल्जाम जो है लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी किसान और मजदूर भाइयों को भजन भाई की राम राम। मैं भजन सिंह मणक माजरा। बोले सो निहाल, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सभी मजदूर और किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, गुरनाम चढ़ूनी के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। उनका कोई तथ्य नहीं, कोई उनका बिल्कुल भी उनके खिलाफ कोई सबूत किसी तरह का सरकार पेश नहीं कर सकी। और उसके ऊपर 3 इल्जाम लगाए गए हैं। नंबर 1 तो 10 करोड़ रुपए भी कांग्रेस उसको दे रही है। नंबर 2 कांग्रेस का टिकट मिल रहा है उनको। और नंबर 3 जो इल्जाम लगाया गया है उनके ऊपर भी सरकार गिरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सवाल का जवाब जो कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए दे रही है। अगर गुरनाम चढ़ूनी को सरकार 10 करोड़ रुपए देती है तो उसमें से मेरे देश में, भारत देश में 80 करोड़ व्यक्ति, कृषि प्रधान देश, 80 करोड़ व्यक्ति कृषि से जुड़े हुए हैं और 50 लाख कम से कम इस टाइम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो 10 करोड़ में से हमारे हिस्से में आएगा क्या? पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर 10 करोड़ रुपये दे भी दिए कांग्रेस ने तो 10 करोड़ में से इतने व्यक्तियों के, 80 करोड़ व्यक्तियों के बांडे माँ कितने कितने पीछे आवेंगे? उसके बाद दूसरा सवाल, भाई कांग्रेस की टिकट के खतरों कर रहा। आज भी गुरनाम चढ़ूनी आजाद कहीं से भी पूरे हरियाणा में अपना आजाद कैंडिडेट के रूप में नाम भरा तो पूरी किसान यूनियन उनके साथ है और हम अपने गुरु को, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, जिता के लाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब। तीसरे सवाल का जवाब है कि भाई वो सरकार गिरने की कोशिश कर रहा। 10 करोड़ में वो कैसे सरकार गिर देंगे? अगर एक विधायक, अब जैसे आप दुष्यंत चौटाला पे आ जाओ, 34 करोड़ उनकी संपत्ति थी उस टाइम 2014 में, एमपी बने तब से पहले की बात है। अब फिर 2019 में उन्होंने दोबारा अपना नामांकन भरे तो 74 करोड़ पे पहुंच गई वो। और अब 1.5 साल उनको मतलब डिप्टी सीएम के पद पे हो गए। तो अब देख लो 5 साल में उनकी संपत्ति कहां पहुंच जाएगी। अगर गुरनाम चढ़ूनी 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस की सरकार, इसकी बीजेपी की सरकार घेर सकते हैं, पहली तो बात डील होनी थी तो वो बीजेपी के साथ होनी थी, ना कि कांग्रेस के साथ। और बीजेपी की सरकार घेरने के लिए 10 करोड़ रुपए बहुत कम है। एक विधायक की कीमत क्या पता 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 10 करोड़ रुपए में कहां से सरकार गिर जाएगी? और कौन सा विधायक बिक जाएगा? ये सारे के सारे विधायक आजाद और बीजेपी वाले और जेजेपी वाले कुर्सी से स्त्रियों चिपक रहे, जिस तरह फेविकोल का मजबूत जोड़ का उदाहरण किसी ने देना हो तो इनका दे सका। 10 करोड़ इनके रुपये, के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। यहाँ बीजेपी के विधायक और आजाद विधायक हैं जो, और जेजेपी के हैं 50-50 लाख का तो कच्चा पैर का सोना रहा इतना यहाँ। तो करते 10 करोड़ रुपए में करते बिक जाएंगे यहाँ। तो 10 करोड़ रुपए बहुत छोटी कीमत है सरकार घेरने के लिए। और ये जब विधायक बनते हैं ना तब इनके दिमाग में ये सवाल घूमने लग जाते हैं, अगर भाई मैं अपने 1 करोड़ रुपए में अपने घर से लगाऊंगा और उसके 2 बनाने, 3 बनाने, 4 बनाने, 5 मेरे बन जाने चाहिए 5 साल के अंदर अंदर। तो इनका मेन प्रोपेगेंडा यही होता है, भाई 1 के मैंने 5 बनाने। तो इसी करके जनता की किसी भी समस्या, और उस 1 करोड़ रुपए भी ना करते लाना, उसमें भजन जैसे पागल नीरे फिरा इसमें दुनिया में जो इनके लगे हुआ कोई 80,000, मेरे तो बहुत छोटा आदमी हुआ 80,000 लाए मैंने। तो दुनिया ऐसी भी है जो 2-2 लाख 5-5 लाख लाके ना सपोर्ट करा। करोड़ रुपए भी ना अपने घर तक को नहीं फूकना, इन्हें सिर्फ जनता के पैसे से बढ़ना और अपना घर बनाना। और भजन के पास, इनके पास मतलब एक गड्डी आ जाएगी 20-20 लाख की। और भजन का ब्योत आज भी एक बीजेपी विधायक के बनने से पहले किसी विधायक के साथ मेरी तुलना कर लियो जो गरीब विधायक बनते हैं, चाहे अपने आप को गरीब बताते हैं या मतलब कहते हैं भाई मैं तो किसान हूं, तो उनके साथ तुलना कर लियो, सबसे ज्यादा ब्योत भजन का पावेगा उनते। पर मैं आज तक मैं अपने गांव 1966 से लेकर हम सरपंच भी कोनी बने और ना हमारे पर नौकरियां। और दूसरी बात, गुरनाम चढ़ूनी के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे बिल्कुल झूठा सारे के सारे। और वो सिर्फ बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भाई के भाई से लड़वा सकती है, भाई को बहन से लड़वा सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उसके भाई के साथ ही लड़ाई बुझवा दी, उसकी कार्तिक के साथ। अब वो बीजेपी उनको पैसे के और उसके पद के ऑफर कर रही, इस करके वो ममता को छोड़ के भाग रहे हैं। वो भी वो भाई की भाई से और भाई की बहन से लड़ाई बुझवा सकते हैं बीजेपी। पर आज भी मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो बिल्कुल धर्म के मुद्दे पर नहीं भटके हैं और किसानों की हर मुद्दे पे सेवा करने के लिए तैयार है। उसमें प्रदीप बल्टा और दूसरा नाम है अंकुश चौधरी त्रावड़ी से और तीसरा नाम है जग्गा।
जो अच्छी कैसे तीनों भाई किसान आंदोलन में, जबकि मेरे से कह रहे भाई आपके खाते में पैसे गिरेंगे। आज तक कोई भी साबित नहीं कर सकता गुरनाम चुड़ुन्नी की तरह भी भजन ने किसी से पैसे लिए। और गुरनाम चुड़ुन्नी को भी साबित कर दो एक बार, उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा मीडिया प्रभारी के पद से। जिस दिन किसी ने इल्जाम साबित कर दिया गुरनाम चुड़ुन्नी के ऊपर, उसी दिन मैं अपने, क्योंकि मैंने 2 साल गुरनाम चुड़ुन्नी के ऊपर रिसर्च किया है कि वो बंदा ईमानदार है या नहीं है। जब ईमानदार है तभी मैंने किसान यूनियन अपनाई और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। और कुछ व्यक्ति जैसे मेरे ही गांव के लगा लो, पूरा गांव मणक माजरा, कोई भी साबित कर दिया अगर भजन किसी के घर आज तक 10 रुपये भी लियो, मेरे गांव के 10 व्यक्ति बाहर बैठे बाहर ले दे समा, किसी पर भी अगर मैंने आज तक फोन करो भाई मैंने सपोर्ट कर, मैंने इतने पैसे की जरूरत था, एक बंदा साबित कर दियो, एक बंदा। तो जो भी मेरे पास अगर कोई भी मेरे से कह रहा है फोन कर रहा है भाई मैं तेना ट्रैली दुआऊं, कई बंदे की फोन लगे आन भाई मैं तेना चैन में दूंगा, मना ना किसी पे चैन चिंदी ना मैंने ट्रैली चिंदी। ट्रैली से जो मेरी मां ना उठली अंजन थड़ी सुमन देवी ट्रैली देवेगी मेरे से, कोई बात नहीं, मैंने उनकी जुबान पर विश्वास। हाँ ट्रैली तैयार खड़ी, मनी टाइम नहीं लग रहा अंजन थड़ी, जिस दिन टाइम लगेगा मैं जाकर अपनी ले आऊंगा। मेरे तक किसी ने 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। जिसने किसान आंदोलन में सहयोग करना, ये 3 भाइयों के मैंने नाम लिए, जो ये बिल होता है जैसे जेब पे लगाने का, 5 पेटी इसकी, 5 पेटी स्टिकर की और 5 पेटी झंडे की, गुरु कृपा ढाबा, जिसका मैंने आज तक आपके मीडिया में जिक्र नहीं किया है। जो सरकार अब गुरनाम चुड़ुन्नी को इल्जाम लगा के दबाना चाहती है, वे इल्जाम मेरे ऊपर भी, और मेरे को लालच भी दे लिया, चेयरमैन पद का दे लिया। चंडीगढ़ एसएस बोर्ड है, उसमें भी कोई पद देने के लिए मेरे पास फोन आ लिए। मेरा फोन नहीं आ रहा, कार मधुरवा का इंडिया रहा, मेरे तो 1-2 बुढ़ा मिल भी लिया भाई इस तरह बात है, कोई पद दे अगर तो किसान यूनियन इसमें आना चाहते हो बीजेपी में, तो मैं बिका को नहीं बिकता, करना मैं बिकता। और 10 करोड़ रुपए बहुत छोटी चीज है, 10 करोड़ में हमारा पोली भाई भी को नहीं बिकता, पूरी किसान यूनियन तो खरीदना बहुत बड़ी बात है। पानी दे भाई। अच्छा उसके बाद ये देखिए पानी यहाँ पर पिया जा रहा है, क्योंकि पानी एक पेट्रोल की तरह काम करता है। जी मैडम मेरे पास कई लड़कों के फोन आते हैं, वो कहते हैं भाई तो जो एक्टिंग करता है वो गलत, अपने मुद्दे सीरियस समझा। सीरियस मुद्दे जनता कभी भी सुनना पसंद नहीं करती, उनको मिर्च मसाला लगा के बात बीच में बताना पड़ता है, उन्हीं मुद्दों को जनता पसंद करती है। जैसे उदाहरण के लिए अब पोली को मैंने एक बार कहा था वहाँ सिंगू बॉर्डर पे, पोली आंदोलन में नहीं आया, पूरी की पूरी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बात कैप्चर की और बार बार मीडिया पे डाला गया पोली का है, पोली का है, पोली आंदोलन में आ गया। पर ट्रैली के लिए मैंने 1 महीना गड़ पाड़ा, प्लास्टिक की नाली पड़ गई मेरे गड़ में, ट्रैली बदल बोंक दे, किसी का फोन नहीं आया मेरे पर ट्रैली देने बदल। पर कुछ भाई ट्रैली मैंने देना चाहा तो मैं ट्रैली की बिल्कुल साफ इनकार कर रहा, मैं पैसे की भी इनकार कर रहा भाई, मेरे पैसे देने, जिसने जो भी सहयोग करना भंडारे में देने, जिसने भी देने अपने गांव के किसी नेता ना पकड़ो उससे देने, मेरे तक कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और कई भाई सोचा मैं अभी भजन 5-10 हजार रुपए दे दिए तो 5-10 हजार रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मेरी जमीन मैं अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा, मेरे परिवार पर 263 एकड़ जमीन पड़ी, एकड़ समझते हो मैडम, किले 263 किले पड़े, और मेरी जमीन जो जीट रोड पर पड़ी, अगर कितना सा भी टुकड़ा बेचूं नहीं तो मैं सारी जिंदगी अपने घरों बैठकर रोटी खा सकूं। मैं सिर्फ किसान की लड़ाई लड़ रहा, सच्ची नीति। और मेरे पास एक ही बेटी है ना, मेरे पास कोई आगे बेटे हैं भाई, मैंने आगे बढ़ानी, राजनीति बढ़ानी और आप अमीर बनना, किले प्रॉपर्टी की मेरे पास कमी नहीं है, बेटी मेरे पास एक है भाई, कोई अगर बच्चा सेट करना होता तो मैंने किसी की जरूरत नहीं भाई, जिसने भी देना अपने गांव के संपर्क करे करो, मेरे पास कोई भी पैसे देने के लिए फोन ना करे करो। आज क्यों ट्रैक्टर की जगह इस ट्रॉले पे क्यों बैठे हुए हैं? इस ट्रैली में मैं इसलिए बैठा हूं, अगर 26 तारीख तक मोदी जी ने, जैसे कल मीटिंग है किसानों की, 20 तारीख कर दिया, 19 तारीख की, 20 तारीख का टाइम दे दिया, तो मैं कहना चाहता हूं अगर नहीं बाई चांस कोई नतीजे पर नहीं पहुंची तो मैं कहना चाहता हूं भाई हम ये ट्रैली ट्रैक्टर में जोड़ने वाले हैं, और इसका लास्ट फैसला भाई 26 को दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे उसका फैसला कल पता चलेगा। और जो राजीव मामू गोंदर है गोंदर गांव से, तो मैं उनको कहना चाहता हूं मैडम जी आप एक बात बताओ मेरे को, भाई साहब आप भी ध्यान दो, सारी पब्लिक सुनो, मेरा बाप मर गया परसों, मेरा बाप मरा, माँ मेरी घर रोन लग रही दुआ थड़े मार का, मेरे बाप की ससुराल हिमदौड़ है, ट्रैली पर काई लगाई है, वहां भी सारी गोड्डे पीट दिया और माथे बात मार दिया सारी की सारी, भाई हाय मर गया। तो मैं रोने लग रहा, राजीव गोंदर जो पूर्व विधायक मामू राम गोंदर का लड़का आगा तरपाल पर बैठ का मेरे को फोटो तार ली, फोटो तार कर उसमें सोशल मीडिया वगैरह रे भाई कह रहे मैं आने दुख में शामिल हुआ और भजन सिंह के पिता की मौत निधन आकस्मिक निधन होने के कारण मैं उनके घर पहुंचा, और वो भी मतलब जिनके घर भी जाकर ड्रामे कर रहे हैं, मेरे घर भी, तो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और दूसरे का जो मूर्ख व्यक्ति हैं नहीं उनकी बात को समझ रहे भाई, वो बार बार कह रहे हैं इस बात के बारे अपनी पब्लिसिटी बना रहे भाई, मैं उसके घर तना कौन सा सयान कर दिया भाई हमारे घर वहां का। और दूसरी बात बुरानत्ता के खिलाफ हूं मैं, पर राजीव मामू गोंदर नू भी कह रहे अग भाई मैं तो मिशन 2024 नीलोखड़ी विधानसभा, कौन सा मिशन है भाई तेरा 2024 विधानसभा नीलोखड़ी का, रजा नहीं अब तक तो तेरा बाप बनाया था 5 साल मैडम जी मैं नल्लो के साथ फिरा, फ्रीडम मोटरसाइकिल में तेल फूका, अपने घर झंडा लगा फिरा, 5 साल बाद उनको डैडी मना नीलोखड़ी स्टेट बैंक के आगे मिला, मेरे से बोलिया बेटे भाई देखे से लगा 5 साल में उनका रिस्पॉन्स था। हाँ 5 साल में इनालो के 5 साल मतलब बीजेपी से पहले इनालो ने 5 साल दिए अपने, और एक रिश्तेदार के कहने दे दिए, कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं लेना नहीं देना नहीं। और मैं किस चीज के लिए भौंक रहा हूँ, 1 महीने में भौंक रहे मैं भाई, यू महात्मा गांधी आला, राजीव गांधी आला या जो सोनिया गांधी आला
और जो एक और थी पहले वो इंदिरा गांधी वाला यूर आवाज मारे नीलोखड़ी विधानसभा में ना चलाओ, एक बार तेरे मौका मिल गया और धर्मपाल ते भी एक बार मौका दे दिया। और भी 90 गांव है मेरे हल्के में, किसी और ने भी मौका मिलना चाहिए। आज तक अंजन थड़ी में तो कोई मेल नहीं बना, पड़सालू में तो कैंडिडेट होएगा, अगली बार होएगा, अंजन थड़ी में तो होएगा, संडीर में तो होएगा, श्यामगढ़ में तो होएगा। बार बार एक ही गांव ने 10 साल इन्हें ले लिए, 15 साल लड़ाने गांव ने ले लिए, 25 साल तुम्हारे हल्के गए, 2 गांव ले गए, बाकी 90 गांव कट जाएंगे। और दूसरी बात, आपने मौका दे दिया था और भ्रूण हत्या के मैं खिलाफ हूं, आपके मैं भ्रूण हत्या ही कर रहे आज मैं, आपने खड़े भी कौन होने देता हूं। जो आप राजनीति आप अगर आना चाहो, 1 मिनट रुको भाइयों, आप अगर आना चाहो यहाँ घरों जाएगा सारा किसान, सारी नीलोखड़ी की वोट सिंगू बॉर्डर पा, टिगरी बॉर्डर पा, बस्ताड़ा टोल टैक्स पे बैठी नीलोखड़ी वोट मांगते फिर रहे। नीलोखड़ी वोट कौन दे देगा आपते? जब आप आए, एक बार सिंगू बॉर्डर आए, टिगरी बॉर्डर आए, बस्ताड़ा टोल टैक्स आए, और राजीव भाई मम्मू को अंदर जो राजीव भाई हैं, कल अगर आप में इतना दमा मैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कल सुबह 10 बजे 1,11,000 रुपए किसान यूनियन को दान करते और भाई अजय राणा को दान करते। ताड़ियां किसान एकता। अगर आप में दम है तो कल यू कोल पका के दिखाइयो, 1,11,000 का दान करो। अजय राणा जी जो ग्रोंडे से हैं, आप का ज्यादा पियो, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि कल भजन का बीजेपी वाले जूत मारेंगे जब आंदोलन खत्म हो पीछा अपना बचाना में। और इसी करके मैं कह रहा वहाँ 1,11,000 रुपया आप पा जाएंगे, मेरे पास फोन मारना, मैं दोबारा मीडिया ने बुला के उनकी फिर ताड़ी बजवाऊंगा। अगर 1,11,000 रुपया ना दे दिए तो ना देना दुआना कुछ नहीं है। और कह रहे मिशन 2024 किस तरह भाई, मिशन 2024 और लोग कड़ा जाएंगे यार। और भाई मना कोई महल्ले मुल्ले मंडल नीलोखड़ी विधानसभा थे, जो मना गांव के नाम लिए इनमें तो बनेगा, चाहे जिसकी बारी नहीं आई उनमें तो बनेगा, और नहीं बनेगा इन गांव का बंदा खड़े होगा, अगले का काम खोवेंगे खड़े होगा। और मैंने कह रखा किसी बीजेपी कांग्रेस के लो नहीं फिरता हूँ, पर मीडिया मेरे के लो आओ नहीं भाई साहब, आप मेरे के लो, मीडिया मेरे साथ है और मीडिया प्रभारी। और जब तक गुरुनाम चुड़ू इस पद पे रखेंगे सारे गिनट तीट बजाऊंगा, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, नहीं किसी ने अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देता। और मैडम जी पानी दे भाई। और बताना चाहता हूं आपके एक बात, अन्ना हजारे और रामदेव, अन्ना हजारे आज चम्मच के लो दलिया खड़ाया जा रहा। बीजेपी दलिया खिला रही, अन्ना हजारे थे वो नहीं आ रहे आंदोलन में जमी भी, उसको कलगरी बरन 4-5 जने उसका नू बाह पकड़ कर लैटरिन में ले जाओ, उसकी लिद्दी करवा कर फिर नोटी बैठा था खाटवा तो अन्ना हजारे नहीं आगे बढ़िया। उसके बाद आ जो रामदेव पा 4,374 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, और 10 करोड़ रुपये सारी किसान यूनियन तो बीजेपी ना इल्जाम ला रही है, 10 करोड़ रुपये में सारी किसान यूनियन बिक गई। 4,374 करोड़ रुपये जिस पर आज भी अपना नू पेट ला के दिखाने लग रहे हो, नू पूरा पेट ला हुआ तड़की, उन्हें क्या जरूरत है पेट लाने की भाई, उसकी तो सारी जिंदगी लिकट जाए घरों बैठ का, उन्हें क्या जरूरत है पेट लाने की, फिर भी ला रहा क्योंकि इनका भरता को नहीं, या सोचा लूट का खा जा सारे के सारे हल्के ना। और गुरु कृपा ढाबा मेरे पास बीजेपी बार ढाबे पा भाई तेरे पास नोसी नहीं तो कभी फित्ता लेकर आ जा, कभी कुछ लेकर आ जा, कभी उड़न मापन लग जा, तेरे ढाबे का नू घेरन की कोशिश कर रही। 3 बार मेरे पास हमले कर लिए, मीडिया का डर दिखा को उन्हें पेलन लग रहा। गुरुनाम चुड़ूनी पर इल्जाम लगेंगे, मेरे पर भी लगेंगे, मेरा भी ढाबा घेर कर मैंने डराने की कोशिश करी भाई बंदा रुक जाएगा, पर मैं को नहीं रुकता भाई, थारी थम मेरी पुंजड़ पाट लियो जो सीधा पट दियो, कोई चक्कर नहीं है। और दूसरी बात पोली उठा, मन आंदोलन में 1 रुपया लिया, पर पोली बैठे ढाबे पास झूठे भाषण लग रहा मांझन, रात में मैं भी उसकी मदद करवा रहा। और हम सारे का सारा पैसा इस महीने का किंगी भी भंडारे में दान देंगे जो हमारे ढाबे की कमाई होगी। और जब भी मेरा ढाबा गिरेगा सरदार बनावेंगे उस ढाबे ने, ना कि पंजाब के सरदार हरियाणा के सरदार बनावेंगे। और वो इसलिए बनाएंगे नीलोखड़ी थे करनाल से 20 किलोमीटर में मेरा ढाबा गुरु कृपा, तो इस करके बनावा क्योंकि ढाबे का नाम गुरु कृपा और गुरु की कृपा से बन रहे और सरदारा की फर्ज बनाने का अगर घेर दिया। तो मैं कहना चाह रहा हम आंदोलन में अपने दोनों भाई पूरा सहयोग कर रहे, और बीजेपी जात पात के नाम पर लड़ाइयां बुझवा रही। जो मेरे 3 भाई झंडे बिल्ला और स्टिकर पंचाएंगे, तीनों अलग अलग बिरादरी थे, पर हमारा भाईचारा बीजेपी तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। और मैं उनसे कहना चाहूँ कल ना मीटिंग के बाद अगर फैसला ये होगा भाई दिल्ली जाना और 26 तारीख में झंडा लहराना, जो भी यूनियन फैसला लेगी उसके बाद 5-5 पेटी तीनों झंडे की मेरे ढाबे पहुंचा दी जाए। और आंधे जांधे आंदोलन में जो भी आदमी मेरे गांव गोंड का जाना चाहते हो, ट्रैक्टर पर झंडे, अपने गोजी पर बिल्ले, और भाई जो स्टिकर है ट्रैक्टर के आगे लाने हो, सारे मेरे ढाबे पर उपलब्ध होंगे, वहां से आप ले सको। और मैंने किसी भी तरह रुपया को नहीं चिंदा, ट्रैली मांगी थी मैंने ट्रैली दे दी मेरी मां ने मेरे ते, झंडे मेरे भाई ने दे दिए मेरे ते। और कोई मेरे ते चैन चून के कहीं के ऑफर कर रहा, अगर जो मेरी चैन उन विधायक के पिछले विधायक के पास है जिनका मैं जिक्र करता हूँ, आज नाम भी लेना पसंद नहीं करता, तो वो आज भी मेरी चैन के पैसे देते हैं, तो मैं सारे के सारे पैसे बस्ताड़ा टोल टैक्स पर भंडारे में दान करूंगा, चैन देंगे चैन दान करूंगा। बजाओ ताड़ी। 19 बोलो मैडम। 19 जनवरी जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन एक दिन के लिए उसको टाल दिया गया। क्या कुछ बड़ा नतीजा सामने आने वाला है कल?
कल मैडम जी जो मेरे अपनी सिक्स सेंस है, शायद सिर्फ 2% चांस है, तीनों काले कानून अगर वापस हो गए तो एमएसपी का हमारा मैटर है, जब उठेंगे हम तब भी नहीं। 26 तारीख को जो हमने करना है, किसानों ने दिल्ली जाना है, ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ के जाना है, तो वो शायद हम उस पर स्थिरता लगा दें। आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक एमएसपी के ऊपर गारंटी खरीद कानून नहीं बनेगा। और ये शायद अगर तीनों काले कानून कल वापस ले लिए जाए, जबकि होएगा नहीं ऐसा, अगर बाई चांस 2% हो भी जाता है तो उसके बाद हम एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे, बैठे वहीं रहेंगे, आंदोलन नहीं खत्म होएगा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि आप जो है रोक लगाओ, इस पर सुनवाई जरूर करो, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल ये आया है कि ये पुलिस का मामला है, वो आपस में सुलझाए कि किस तरीके से किसानों को रोकना है या ये मार्च निकाला जाएगा। मैडम भी किसान यूनियन की तरफ से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था, अपने आप ही अपनी सारा गोचड़ा जो घुमा रहे अपने आप घुमा रहे, हमारा इसमें कोई सीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे रहे हो हमारे हक में, हमारे खिलाफ दे रहे हो या बीजेपी के खिलाफ दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इसमें किसान यूनियन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने मुद्दे न लेकर बैठे, इस पर रोक लगाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी सुनवाई करता तो वापस लेते इसको, और हम अपने कोर्ट में पूरी इज्जत अपने कोर्ट की पूरा सम्मान करते हैं। पर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की थोड़ी सी गंदी बू आ रही है, जिसको हम सूंघना पसंद नहीं करते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट में जो संगठन बनाया गया है उसकी भी मीटिंग होनी है, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? जो कमेटी है उसकी बैठक होनी है, उसमें से एक ने अपना नाम वापस ले लिया है, 3 अभी भी रह गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं भाई जो 3 अभी भी हैं, क्योंकि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला हमारे हक में कर दिया है और पूरी जनता भी अभी जान चुकी है किसानों के काले कानून के ऊपर। मतलब ये नहीं है भाई अब किसी को बताना कुछ रह रहा है, अभी मैं इन्हीं के ऊपर बोलता रहूं, क्योंकि ये सारे समझ सके रिजल्ट आ चुका है। सिर्फ ये बिल्कुल तानाशाही हो रही है, और वो इसलिए हो रही भाई साहब, अगर मेरे को कोई अब जैसे मैं किसी से पैसे लेने लग जाऊं, कोई बाहरले देश से मेरे को पैसे दे दे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी दे दे मेरे को, कल वो कोई भी अपना पर्सनली मुद्दा किसी के साथ दुश्मनी कुछ भी, वो मेरे को वो काम करवाने के लिए बाध्य करेगा जिसकी मेरा दिल इजाजत नहीं देता मना, तो मेरा काम करना पड़ा क्योंकि मैंने पैसे खा रखे। वही काम आज मोदी जी को हो गया, उन्होंने अपनी पार्टी खातर पैसे खा रखे, अंदानी अंबानी पे, तो मजबूर आ काले कानून मार पर थोपड़ खातर मजबूर आ, क्योंकि ना पैसे खा रखे उनका हाथों बिक रहा है, और बिकने के कारण ही उनका दोनों का एजेंडा चला रहे हो। और मैं कल गया था, मतलब बालाजी में दर्शन करके आया हूँ, और बजरंगबली को मैं बहुत मानता हूँ, और कल गया और ऐसे निकल के जयपुर हाईवे से, उधर से दिल्ली से टिकरी बॉर्डर भी जाके आया हूँ। और जयपुर में मेरे को इतना नहीं लगा आंदोलन, जैसे बीजेपी बार बार इल्जाम लगा रही, विपक्ष करवा रहा। राजस्थान में तो विपक्ष की सरकार है कांग्रेस, वहां मेरे को आंदोलन की थोड़ी सी भी झलक नहीं दिखी। और जो थोड़ा बहुत आंदोलन है जयपुर हाईवे पे है, और सारे के सारे राजस्थान के टोल टैक्स चल रहे। खुद मैंने 1200 का टोल टैक्स कटवाया, उधर तक घूम का आया, मैं गया टिकरी बॉर्डर पे नहीं था, वो केडीएम कौन सा तरह खड़ा हो छोरा ड्राइवर मेरा, केएमपी हाईवे से गया हूँ, उधर से जाके ऐसे मथुरा से फिर भरतपुर से फिर ऐसे जयपुर और ये साल सरसा क्या है, इधर से घूम 4000 का तेल फूका मैंने इस काम में, देखने खातर सिर्फ आंदोलन कहाँ क्या पोजीशन है। 2 दिन में गायब था, इसी काम पे था, और बजरंगबली के दर्शन भी करके आया हूँ बालाजी जाके मेहंदीपुर। हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, देखिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अहम भूमिका तो उनकी रही है पूरे के पूरे आंदोलन में। तो गिरफ्तारी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हम गिरफ्तार करेंगे जो किसान नेता एक्टिव हैं काफी आंदोलन में, तो हो सकता है ये आरोप इसी वजह से लगाए गए हो कि कहीं ना कहीं उनको जो है किसान मोर्चे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि पूरी बीजेपी सरकार डर चुकी है इस टाइम, और गुरनाम चड़ूनी पे जानबूझ के आरोप लगा रही है। आज गुरनाम चड़ूनी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे आज तक लगाए गए हैं, किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर इतने मुकदमे नहीं, और लगवा के देख ले तारीख भुगतनी मौत हो जाएंगी। और दूसरी बात, गुरनाम चड़ूनी ने 9 किले उनके पास जमीन थी, 4.5 किले इस काम में बेचे हैं। अगर वो 10 करोड़ रुपए लेने होंगे उससे बहुत पहला ले लेंगे वहां, क्योंकि वो शुरू से ही हर पार्टी के खिलाफ खड़े। कल कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में आएगी, हम उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। अगर किसानों के आंखों को दबाया गया तो हम किसान उसका भी विरोध करेंगे कि ये नहीं है कांग्रेस के साथ हमारी कोई सेटिंग है या गुरनाम चड़ूनी कोई सेटिंग है। 4.5 किले उन्होंने बेचे और 10 किले वो खरीद सकते थे, अगर पैसे लेने होते तो बहुत पहले ले लेते। और मैं भी पूरे अपने तन मन धन से, ये विश्वास से अपने भगवान को, जैसे किसी को भगवान ही मानते, और थोड़े दिन पहले एक आदमी भी दाढ़ी सी वाला खट्टर कोई देवता कह रहा था, अगर कोई भगवान है मेरे लिए तो गुरनाम चड़ूनी है। और जो अगर उन पे थोड़ा सा भी कभी भी किसी ने आरोप साबित कर दिया, उसी दिन मीडिया प्रभारी के पद से मैं इस्तीफा दूंगा। और जो आंदोलन में जो दान दे रहे हैं, जहाँ से फंडिंग आ रही है, वहाँ पर भी एनआईए की तरफ से जो है उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, कि फंडिंग क्यों हो रही है इतनी। मैडम जी पहले तो झूठे आरोप हैं, फंडिंग हो भी रही होगी, थोड़ी बहुत ही हो रही होगी, किसी के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होंगे कोई पैसे दे के राजी भी नहीं आंदोलन में। लोग यही सोच रहे भाई भजन भी अपनी जमीन बेचता, गुरनाम चड़ूनी बेचता, और जीतना सारे चेहरे, जीतना सब चाहवा, पैसे नहीं कोई लाना चाहता। और ये सब झूठे जो घोंसले हैं भाई, पैसे आ रहे नुआ रहे, कुछ नहीं आंदा खड़ी थे। और दूसरी बात, अगर आंदा नीलो खड़ी के विधायक 85,000 रुपये तो है आंदोलन देने खतर, और एक और के बारे में राजीव गोंदर के बारे में था 1,11,000। यहाँ तो पीछे देकर दिखा दो जिन्हें 5-5 साल सत्ता का सुख भी भोग लिया, इन पर 80,000 है नहीं तो और करते फंडिंग होने की जमीन। मारा विधायक नीलो खड़ी 90 गामा का भगवान आदमी, हमारे प्रमुख,
उनके पास 80,000 रुपए नहीं है, और आसपास के जो उनके व्यक्ति रहते हैं वो मेरे पास कोई फोन भी करते हैं, जैसे कोई उनके यार दोस्त हैं, भाई हम दे देंगे तेरे को 4 आदमी लेके आ जा, हम चंद, मैं क्यों चल लेऊंगा भाई, घर पे दे, मैंने वोट दे रखी उनसे, मैंने जिससे वोट दे रखी उससे बात करूंगा मैं। और दूसरी बात, अगर बाई चांस अगर भाई जैसे मैंने वोट दे रखी उनको और आप पैसे वाली बात कर रहे, वो पैसे नहीं दे सकते इसमें, और मेरे को कह रहे भाई हम आपको भाई देते हैं, आप अपनी आवाज बंद कर दो, मैंने को उनसे 1 रुपया लेना और ना मेरे को चाहिए, और जो है सिर्फ अपना इस्तीफा दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, सब डकोसले हैं, और किसी का इस्तीफे को हमारे को जरूरत भी नहीं। अब जो होना था हो लिया, अब तो आर पार की लड़ाई है, कोई इस्तीफे के हम किसी से कोई डिमांड नहीं करते। लेकिन दिल्ली में सिख फॉर जस्टिस के झंडे लगे हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि जो खालिस्तानियों के समर्थक है वो फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं आंदोलन में। सब झूठे इल्जाम, बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही बार बार, क्योंकि बीजेपी इस आंदोलन पे पूरी तरह फंस चुकी है अब, और कहीं ना कहीं उन्होंने है ना सिर्फ यही दिखाना है भाई किसान झूठे हैं और हम सच्चे हैं, जबकि तीनों काले कानून किसानों के खिलाफ है, पूरी जनता के खिलाफ है, और पूरे भारत में इसका नुकसान होगा आने वाले टाइम में जब इसका रिजल्ट आएगा। सारी सुरक्षा एजेंसी पीछे लगा रखी है, बिल्कुल पीछे लग रही जी सुरक्षा। मैडम जी मैं तो छोटा सा किसान हूँ, मेरी तो कोई औकात भी नहीं, मेरे पीछे पता नहीं कौन कौन ला रखे, तो कौन फोन करा, लालच भी दिए जावा, डब्बा घेर के भी डराने की। आपको काफी धमकियां मिल रही थी? धमकियां भी पूरी मिल रही जी, पहले धमकियां दी गई, धमकियां आजकल चुप हुआ चुप नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी का फोन कौन उठांदा, कहीं भाई है कि अभी तो फोन क्यों नहीं उठांदा, 90% तो आगे थे धमकियां ही हुआ, मैं नहीं उठांदा फोन। दूसरी बात तो डब्बा घेरने की, भाई इसका रोजगार खो दे, इसी की वजह से मैं अपने आंदोलन में जो थोड़ा बहुत सहयोग दे पा रहा, अपने डब्बे की वजह से दे पा रहा, तो भाई इसका डब्बा खो दे दो और यूं भी टिक्का बैठ जाए करो। यह साजिश ऐसी घुमा फिरा का, हर एक किसान के गलो यही कहानियां, हर एक किसान के लोग भ्रष्टाचारियां आप करा, खुद करा, अपने घर पर रहे, और इल्जाम किसान पर लगा रहे। पर किसान मतलब जो कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए, सारी किसान यूनियन मिलकर जिंदाबाद, सारी किसान यूनियन 50 करोड़ रुपए देवा खट्टर दे, अगर खट्टर तड़ की कुर्सी छोड़ दो, सारी किसान यूनियन ऐलान कर रहा, वो 10 करोड़ रुपए माने खरीदना चाहवा, 50 करोड़ रुपए देवा किसान, खट्टर तड़ की कुर्सी छोड़ दो, लग जाएगा पता भाई कितने पीछे वाले बीजेपी या कितने पीछे वाले किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में अपील करना चाहता हूं भाई, जो भी हमारा डिसीजन होएगा आंदोलन में जाने का, वो कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा। फिलहाल यूनियन की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया भाई आंदोलन में जाना है, सिर्फ मीडिया जब, और जो यूनियन इल्जाम लगाया था शिव कुमार कक्कड़ ने, वो बिल्कुल झूठा है, और वो अपने आप आके मुकर भी गए हैं मीडिया में, भाई मैंने नहीं कहा बीजेपी की साजिश है, उन्होंने रिकॉर्डिंग कोई और पेश किया, मैंने कुछ और कहा था, और उन्होंने ये बताया भी मेरे भास्कर राजेश कक्कड़ जो दैनिक भास्कर का अखबार का जो संपादक था, जिसने खबर लिखी है, वो भी अपने बयान से मुकर गए हैं, तो बिल्कुल निराधार थे ये बयान, कोई इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, और मुझे अपने नेता पूरा विश्वास है, सच्चा नेता और किसानों की लड़ाई लड़ रहा, और बढ़ चढ़ के सारे आंदोलन में भाग लेंगे, और हमें बड़ी खुशी है इस बार, मेरे को भी खुशी है, सारी उम्रों को मैंने काम में पड़े ना भाई, मैं भी संसद में झंडा लहराते हुए अपने किसानों ने देखूंगा, मोदी और ने तो कभी नहीं दिखाया, पर मेरे किसान दिखाएंगे। बजाओ ताड़ी भाई, किसान एकता। 26 जनवरी को क्या होगा, वो तो कल के जो भी भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है वो आगे बताएंगे, वो आगे ऑर्डर देंगे कि क्या कुछ 26 जनवरी को होने वाला है। और भजन सिंह ने यह भी बताया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पिछले 50 सालों से किसानों के समर्थन में है, और जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं। आप सभी लोगों से भी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कल देखिए 20 जनवरी है, कल 10वें दौर की बैठक होने वाली है, हो सकता है अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर में जुड़ने वाली है, अगर कल नहीं कोई फैसला हुआ तो जी कल ये ट्रैक्टर में ट्रॉली जो है जुड़ जाने वाली है, अगर कोई फैसला बड़ा नहीं निकल कर आया। लेकिन आपको मैं बता दूं, कल 10वें दौर की बैठक है, 1 दिन का समय और इस बैठक में लिया गया है, हो सकता है कोई बड़ा फैसला इस बैठक में निकल कर आए जो अब तक की 9 दौर की बैठक में नहीं हो पाया है। आप सभी लोगों से भी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। प्योंत टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें।